हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का कोऑर्डिनेट का भाग थर्ड लेकर आए हैं। भाग टू में आपको डिस्टेंस फार्मूला तक बता दिए थे। आज आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति का सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देख लीजिए क्या होता है। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होता है, एक आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है और दूसरा आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होता है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या कहता है और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। सबसे पहले हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला को आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन सूत्र जो कहता है, जैसे कोई रेखा इस तरह दिया रहे जिसमें कोई 2 पॉइंट दिया हुआ रहे और उस पर कोई बिंदु, एक ऐसा बिंदु ले लो जो इसे किसी न किसी अनुपात में क्या करता है, बांटता है। अगर इस रेखा के इंटरनल यानी अंदर विभाजित करता है किसी अनुपात में तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतः विभाजन सूत्र। और अगर ये बिंदु बाहर विभाजित करता तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। जैसे आप लोग देखिए हम प्रूव करके आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी एक रेखा है जिसमें ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है। ए बिंदु आपका x1/1 है और बी आपका क्या है, x2/2 है। और px/y कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को m/n में हम मान लिए हैं कि m/n में इस रेखा को क्या कर रहा है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला यानी अंतः विभाजित कर रहा है। अंतः विभाजित किस रूप में कर रहा है, किस रेशियो में, m/n में। पहला पॉइंट को हम x1/1 मान लिए, दूसरा पॉइंट को x2/2 और जो पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है उसको हम x और y मान लिए, xy। आप ध्यान दीजिए जब ये x1/1 है इसका मतलब हुआ ऑरिजिन से ये दूरी जो आपका है x अक्ष और y अक्ष। आप इसके बारे में आपको पहला वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट जब बताए थे निर्देशांक ज्यामिति का उसमें आपको बताए थे। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, तब ये बिंदु आपका x1/1 है। यहाँ से हम क्या किए हैं, ये रेखा से ये जो रेखा था ए बी और उस पर P बिंदु है, यहाँ से हम लंब डाल दिए हैं x अक्ष पर, P से यहाँ डाल दिए n पर और B से S पर लंब डाल दिए और फिर A से लंब इस पर डाल दिए और यहाँ से P से लंब यहाँ डाल दिए। ये आपको क्या कर दिए हैं, लंब डाल दिए हैं। अब आप लोग इसका हम वैल्यू निकाल लिए, यहाँ आपको बताएं x1/1 दर्शाने के लिए। फिर x y उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गया और ये वाला दूरी आपका क्या हो गया, y। ये y1 है ये दूरी, तो ये दूरी भी आपका क्या होगा, y1 होगा। फिर उसी प्रकार x2/2 का क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का आपका x2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या हो गया, y2 हो गया। जब इस दूरी को हम निकालेंगे यानी mn निकालेंगे तो एक क्यूब के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो mn क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी में से इस दूरी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x, ये पूरा दूरी x था और ये x1 है तो x - x1 हो जाएगा और ये दूरी इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार जब ns हम निकालें तो ये पूरा दूरी में से on को हम क्या कर दिए, घटा दिए। तो पूरा दूरी आपका क्या था, x2 और on दूरी जो है हमारा कितना है, x है, तो x2 - x और ये बराबर है इसका, तो ये भी आपका x2 - क्या हो जाएगा, x। उसी प्रकार इस दूरी को जब हम निकालेंगे यानी PQ को निकालेंगे तो ये पूरे दूरी कितना है, y और उसमें से ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक y1 को घटा देंगे तो y - y1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार BT जब हम निकालेंगे तो ये पूरा यानी BS में से हम क्या घटा देंगे, TS। अब TS कौन होगा, TS जो होगा वो PN के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी पूरा y था तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, y। तो टोटल दूरी y2 था तो ये जो दूरी निकालेंगे BT वो y2 - क्या आ जाएगा, y। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे यानी त्रिभुज APQ को सिमिलर करेंगे, समरूप PTB यानी दोनों त्रिभुज समरूप हम कर लेंगे। समकोणिक है, समकोणिक रहता है तो क्या होते हैं, समरूप होता है। तो समरूप होता है तो क्या होता है, उसकी संगत भुजाएं अनुपाती होते हैं। जब दो त्रिभुज आपस में समकोणिक होते हैं तो दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपातिक यानी एक ही अनुपात में होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AQ अब बटा PT अब बराबर PQ अब बटा
बीटी बीटी अब बराबर एपी अब बटा हो जाएगा पीबी पीबी। अब उसका वैल्यू रख देंगे। ए क्यू का वैल्यू आपका कितना है x माइनस एक्स वन। अब पीटी का वैल्यू आपका है x2 माइनस एक्स बराबर पीक्यू का वैल्यू कितना है y माइनस y1 और बीटी का वैल्यू आपका है y2 माइनस y1 बराबर एपी का मान n और उसका वैल्यू कितना है n। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। पहले इसको इसके इक्वल करेंगे, यानी x माइनस एक्स वन और x2 माइनस एक्स बराबर m बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 और माइनस m x हो जाएगा। अब हम mx इधर ले आएंगे, nx प्लस mx हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो mx2 और प्लस nx1 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमा ले लेंगे तो m प्लस n, तो हमें क्या प्राप्त होगा, nx1 प्लस mx2। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा nx1 प्लस mx2 बटा m प्लस n, इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। है ना। नेक्स्ट आपका इसको सोल्व करेंगे एंड y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 इक्वल टू m बाई एन करेंगे। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बाई माइनस n बाई वन बराबर m बाई टू माइनस m बाई वन हो जाएगा। बाई टू माइनस बाई है, सॉरी यहाँ बाई टू माइनस बाई होगा, बाई टू माइनस बाई। अब क्या करेंगे, इधर ले आएंगे n बाई प्लस m बाई बराबर हो जाएगा m बाई टू प्लस n बाई वन। आप ध्यान दो क्या हो जाएगा, वहां से बाई कॉमा ले लेंगे तो m प्लस n हो जाएगा और उधर आपका m बाई टू प्लस n बाई वन, यानी बाई बराबर जो हमें निकलेगा m बाई टू हो जाएगा प्लस n बाई वन अब बटा m प्लस n आ जाएगा। यानी हमारा जो पॉइंट निकला, यानी बिंदु जो pxy निकला वो कितना निकल गया, इसका जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ x का वैल्यू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और उसका वैल्यू m बाई टू प्लस n बाई वन बटा m प्लस n। ये जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ इसी को हम बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ से रिजल्ट हमें कुछ प्राप्त होता है। क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, नोट में आपको बता देते हैं। नोट में जैसे हम बताए कि रेशियो जो होता है यानी अनुपात जो होता है इंटरनल में m अनुपात क्या लेते हैं, n। अगर हम m अनुपात n ले, अगर n से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो m बाई n हो जाएगा और यहाँ अनुपात क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। अगर इस चीज को यानी m बाई n को हम k मान ले तो क्या हो जाएगा, k अनुपात 1 हो जाएगा। यानी हम इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि इसका एक अदर रूप होता है जो k अनुपात 1 के रूप में भी लिया जाता है। m अनुपात n के स्थान पर k अनुपात 1 भी मान के बनाया जाता है। अब ध्यान दो, जब हम इंटरनल फॉर्मूला, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, जैसे हम इंटरनल a और b ये आपका x1 बाई वन है, ये आपका क्या था x2 बाई टू। यहाँ कोई बिंदु px बाई m अनुपात n में बांट रहा था। अगर ये मिड पॉइंट हो यानी बीचे बीच में हो तो दोनों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी m बराबर क्या हो जाएगा, n, या हम लिख सकते हैं m बटा n बराबर 1 बाई 1, यानी m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1। यानी ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इस स्थिति में pxy का जो वैल्यू निकलेगा
यानी यहां से देखिए, जैसे इसमें m और n का वैल्यू कितना रख दें, 1 रख देंगे, तो हमारा जो पी एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 और ये x1 और नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा बाई 2 अब प्लस बाई 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी हमारा प्राप्त हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 अब बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2। इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, ये मध्य में था, इसीलिए इस फार्मूला को हम मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र, इसे मध्य बिंदु का सूत्र बोलते हैं। तो ये था आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला जिस तरह आपको इंटरनल बताएं उसी तरह आपको सोल्व कर लेना है। उसमें क्या होता है, फर्क क्या होता है एक्सटर्नल में, यानी दूसरा आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, उसमें आपका फर्क होता है क्या, पी एक्स वाई बराबर जो फार्मूला आता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस एन, एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटा एम माइनस एन। फर्क क्या हुआ, वहां इंटरनल में प्लस में आया और एक्सटर्नल में आपका क्या आ गया, माइनस में आ गया। बस इतना ही फर्क था आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में। जिस तरह आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला बताया गया है उसी प्रकार आपको इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब आप लोग सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 7.2, एनसीईआरटी बुक का 7.2 एक्सरसाइज। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, कितना कितना दिया हुआ है, -1 7 और बी आपका दिया हुआ है 4 और -3, 4 और -3। यहाँ पर कोई एक पॉइंट एक्स वाई है जिसे हमें ज्ञात करना है। ये पॉइंट जो है इस रेखा को क्या कर रहा है, 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो अंतर विभाजित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी हम फार्मूला बताएं कि पी एक्स वाई बराबर फार्मूला होता है अंतर विभाजन सूत्र में mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस कितना n, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ m अनुपात n बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात कितना 3, यानी m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना है 3, 2। ये आपका x1 बाई 1 है और ये आपका क्या है x2 बाई 2 है। वैल्यू रख देते हैं 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस n हो गया 3, x1 के मान हो गया -1 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3, m बाई 2 यानी 2 गुने बाई 2 के मान आ गया -3 प्लस n हो गया 3 अब बाई 1 के मान 7 नीचे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब सोल्व इसे कर दो, 8 -3 और नीचे 5, यहाँ -6 अब प्लस 21 और नीचे आ जाएगा 5। अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5 बटा 5 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 15 आ जाएगा बटा 5, कट जाएगा 5 से 5, ये 35 आई 15 यानी 1 और क्या आ जाएगा 3, यानी जो पॉइंट होगा वो 1:1 और 3 होगा जो इसको क्या करेगा 2:3 में विभाजित करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, ए और बी कितना है 4 -1 -2 और -3। क्या कर रहा है, इसे सम त्रिभाजित कर रहा है। सम त्रिभाजित मतलब क्या होता है, सम माने बराबर और त्रिभाजित माने 3 समान भागों में बांटना, यानी 3 समान भागों में बांटेंगे तो ये क्या मान लेते हैं और ये क्या मान लो, ये बिंदु P है और ये क्या है Q है। समान 3 भाग में बांट रहा है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
मान लेते हैं ये O1 है, ये भी O1 है, ये भी O1 है। ई बिंदु को हम मान लेते हैं एक्स वाई, और इसको कुछ और मान लीजिए, ये भी मान लेते हैं। जब इस बिंदु को निकालेंगे तो m का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, और n का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि a और b बिंदु यहाँ है ना, अंतः में है, इसलिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगेगा। p बिंदु के लिए आपका p बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, m अनुपात n जो होगा, m का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, अनुपात n का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यानी 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब विभाजन सूत्र लगाएंगे pxy निकालेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, क्या mx2 + nx1 बटा m + n, m/2 प्लस n/1 बटा m + n। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका क्या है, x1/1 है, और ये आपका क्या है, x2/2 है, और इसे हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। उसी प्रकार जब हम q बिंदु निकालेंगे, q बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, q बिंदु के लिए यहां से यहां तक आपका m हो जाएगा, यानी m/n जो होगा वो m यहां से यहां तक 2 हो जाएगा, n इधर से यहाँ यानी 1 हो जाएगा, 2:1। फिर यही फार्मूला का हम यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस बिंदु q a b को हम निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक रेखा है जिसका बिंदु 2 दिया हुआ है, ए और बी मान लेते हैं, -3 और 10, और इसका दिया हुआ है 6 और -8। यहाँ पर ही कोई एक बिंदु है जो दिया हुआ है -1 और 6। कह रहा है बिंदु जो है इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में इसे क्या करता है, विभाजित करता है। हम बताए थे कि m अनुपात n का एक दूसरा रूप k अनुपात 1 भी होता है। मान लिए हम कितना, m अनुपात n बराबर k अनुपात 1। अब विभाजन सूत्र लगावेंगे, pxy बराबर हम फार्मूला जानते हैं, mx2 + nx1 बटा m + n, और m/2 + n/1 बटा m + n ये होता है। अब यहाँ वैल्यू pxy का वैल्यू है कितना, -16 m आपका हो गया k, n 1 हो गया, ये आपका x1/1 है, ये आपका x2/2 है। m का वैल्यू k, x2 का वैल्यू 6, n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू -3, नीचे m + n यानी k + 1। नेक्स्ट m का वैल्यू आपका k, अब /2 का वैल्यू -8 प्लस n का वैल्यू 1, /1 का वैल्यू 10, और नीचे आपका m + n यानी k + 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम -1 6, ये हो जाएगा 6k और -3 बटा k + 1, ये आपका -8k + 10 k + 1। अब ये क्या हो गया, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, इधर ये x है, ये y है। x को x के साथ हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6k - 3 बटा k + 1 बराबर x का वैल्यू इधर कितना है, -1। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 6k - 3 -1 से इसमें गुना करेंगे, -k और -1, 6k के इधर ले आवेंगे, प्लस के हो जाएगा, -1 -3 इधर जाएगा था +3, यानी 7k बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो k बराबर हमारा 2y कितना आ जाएगा, 7। जब हम m अनुपात n निकालेंगे, m अनुपात n, तो k अनुपात कितना था, 1, तो 2/7 अनुपात 1। और जब इसको रेशियो में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार, और प्लस में आया, इसका मतलब है इंटरनल सेक्शन फार्मूला यानी अंतर विभाजित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, देख लो।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि 4 बिंदु दिया हुआ है जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ए बी सी डी। कितना कितना दिया हुआ है 1 2 4 बाई x6 और 3 5। ये आपका बिंदु दिया हुआ है। अब क्या कह रहा इसी क्रम में दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो हम बताए थे जब हम डिस्टेंस फार्मूला बताए थे उसमें हम कंडीशन बताए थे ज्यामितीय आकृति का, जिसमें हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस समान 2 भागों में क्या करता है बांटता है। तो ये जो बिंदु होगा दोनों आपस के बराबर, इसका भी मध्य बिंदु होगा ये और इसका भी मध्य बिंदु होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी डी एक क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु हो जाएगा। बीडी का मध्य बिंदु होगा क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दोनों समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है। हम मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला बताएं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसका जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो 3 प्लस 4 बटा 2 और 5 प्लस y बटा 2। अब BD सॉरी ये AC का ये निकलेगा 1 प्लस x अब बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा 2। ये हो गया AC का मध्य बिंदु। अब BD का निकालेंगे इसका बराबर 3 प्लस 4 बाई 2 अब 5 प्लस y बटा 2। अब हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे x वाला वैल्यू x के साथ और y वाला वैल्यू y के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 बराबर x इधर हो जाएगा 4 3 7 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस x बराबर 7। तो x का वैल्यू आपका 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ जाएगा। एंड y वाला वैल्यू करेंगे इक्वल 5 प्लस y अब बटा 2 इधर आ जाएगा 6 2 8 अब बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस y बराबर 8 आ जाएगा। तो y के मान आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3। यानी बिंदु हमारा जो प्राप्त हुआ वो कितना हमें प्राप्त हो गया x और y का वैल्यू निकालना था। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार हम x और y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये बी एक वृत्त का क्या है व्यास है। यानी एक वृत्त है और ये बी इसका क्या है व्यास। ए और बी ये आपका क्या है व्यास है। ये सेंटर होगा क्योंकि व्यास जो होता है उस केंद्र से होकर जाता है वृत्त के। क्या लिखा हुआ है व्यास है जिसका केंद्र 2 और माइनस यानी सेंटर जो है 2 और माइनस 3 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है तथा बी के निर्देशांक यानी बी का निर्देशांक को 1 और 4 दिया हुआ है। तो ए का पूछ रहा है। ए को मान लेते हैं x y। हम जानते हैं कि केंद्र से इधर जो दूरी या कहीं भी हम मिलाते हैं तो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र जो होगा ये बी का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से चलेंगे यानी ये बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1 बटा 2 और y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4 बटा 2। और मध्य बिंदु का वैल्यू ये है 2 और माइनस 3 x प्लस 1 बाई 2 और y प्लस 4 बाई 2। हम क्या करेंगे x वाला वैल्यू को x के साथ इक्वल करेंगे। x प्लस 1 बाई 2 बराबर 2 यानी x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। x बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब y वाला इक्वल करेंगे y प्लस 4 बाई 2 बराबर माइनस 3
y प्लस 4 बराबर -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 और प्लस 4 -4, तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो बिंदु ए जो है, बिंदु ए हमारा एक्स वाई यानी 3 या -10 आ जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है, ए और बी कितना कितना है -2 और बी दिया हुआ है 2 और -4। अब कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर दिया हुआ है, यानी AP बराबर दिया हुआ है कितना, AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। क्रॉस करेंगे तो 7AP बराबर कितना हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं AB इधर ले आओ तो AP बटा AB बराबर 3/7, यानी AP अनुपात जो होगा AB वो कितना हो जाएगा 3:7। अगर P यहाँ पर कोई बिंदु x y है तो इसमें क्या हो गया AP, यानी यहाँ AP वाला जो होगा 3 हो जाएगा और AB यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब ई वाला दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा 4। इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि m अनुपात n जो होगा वो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। ये आपका x1/1 है, ये आपका क्या है x2/2। विभाजन सूत्र लगावेंगे x/px बाई क्या होता है mx2, अंतः विभाजित कर रहा है mx2 प्लस nx1 अब बटा m प्लस n m/2 प्लस n/1 अब बटा m प्लस n। अब हमारा m और n का वैल्यू मालूम है, x1/1 मालूम है, x2/2 मालूम है। इसमें हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे और x y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार आगे का भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। इस तरह आपका एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया और अगला एक्सरसाइज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।